ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय का हमारा पाठ चल रहा था। इस क्रम में आज सूत्र 76 चलेगा। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र 76। सूत्र है न विशेष गति निष्क्रियस्य। इसका अर्थ है निष्क्रिय जीवात्मा की मुक्ति में कोई विशेष गति या अवस्था भी नहीं होती है। तो सूत्रार्थ क्या हुआ कि निष्क्रिय जीवात्मा की मुक्ति में कोई विशेष गति या अवस्था भी नहीं होती है। ये होगा सूत्रार्थ। तो बात चल रही थी या विषय हमारा चल रहा था कि जीवात्मा का मुक्ति में किस प्रकार से रहन सहन या चलना फिरना या अवस्था या गति, क्या उसका स्वरूप रहता है, कैसा करता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि मुक्ति में कोई उसके आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं होती है। कोई उसका स्वाभाविक गुण, जो विशेष गुण है, वो छूट भी नहीं जाता है। तो ये सारे हम विषय पहले पढ़े थे। और जीवात्मा परमात्मा कोई अवयवी भी नहीं है, अर्थात अवयव से रहित हैं। तो ये सारे विषय हमने पहले देखा था। तो आज आता है कि मुक्ति में जो जीवात्मा की अवस्था होती है वो कोई विशेष अवस्था भी ऐसी नहीं होती है, कोई विशेष गति भी नहीं है, कोई विशेष लक्षण, ऐसा कोई लिंग विशेष वहाँ पर नहीं होता है। तो क्या होता है वहाँ पर शरीर छूट जाता है। शरीर के जो दुख हैं वे छूट जाते हैं। अथवा ये कहें कि संसार का जो राग द्वेष है, जो कष्ट है, क्लेश है, और ये बार बार जन्म है, मरण है, ये वहाँ नहीं रहता है। तो वहाँ पर परमात्मा के आनंद की अनुभूति होती है। ये स्थिति है मोक्ष में, मुक्ति में मुक्तात्मा की। तो बस शरीर के आवागमन से छूट जाना, संसार के समस्त दुखों से छूट जाना और स्वतंत्रता पूर्वक सर्वत्र गमन करना, बिना शरीर के यथेच्छ गमन करना, ये मोक्ष अवस्था है। और 36,000 वर्ष सृष्टि बनने और बिगड़ने तक वो मोक्ष में रहता है, बिना किसी बंधन के रहता है, ईश्वर से संबद्ध रहता है, ईश्वर से जुड़ के रहता है, उसके आनंद में मग्न रहता है। तो ये है मुक्ति की अवस्था जीवात्मा की। और इससे कोई विशेष अवस्था या विशेष गति को यहाँ पर नहीं होती है। कोई नया चीज़ आकर जुड़ जाता है उसमें या कोई छूट जाता है, ऐसा नहीं है। उसका जो स्वरूप है वही रहता है, उसके स्वरूप की कोई हानि नहीं होती है। वहाँ पे जाकर भी वो अल्पज्य ही रहता है, वहाँ भी एक देशी ही रहेगा, लेकिन संसार के दुख से छूट जाएगा और जहाँ चाहे वहाँ यथेच्छ गमन कर सकता है। सूर्य में, चंद्र में और किसी ग्रह नक्षत्र में, ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है वो, और ईश्वर से हमेशा संबद्ध रहता है। ये है मोक्ष की अवस्था, मुक्ति की अवस्था, और ये है मुक्तात्मा की स्थिति वहाँ पर। ओम शांति, ओम शम।